नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपसे रूबरू हुआ हूँ फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। तो आज का जो टॉपिक है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो कार्डियक एरिथमिया में है, यानी इरेगुलर हार्ट बीट पे है। तो क्या होता है कार्डियक एरिथमिया? ये ऐसा चीज है जब हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे, यानी जो साइनस रिदम, नॉर्मली जो हार्ट का एक रिदम होता है, एक पैटर्न होता है, वो साइनस रिदम जिसको बोलते हैं, वो रेगुलरली इरेगुलर रहे। तो उस चीज को, उस पैटर्न को या पैटर्न इनबैलेंसिंग को क्या बोलते हैं? कार्डियक एरिथमिया का टर्म दे दिए गए। तो कार्डियक एरिथमिया क्या होता है, यानी इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये इसके कॉजेस कई सारे होते हैं, यानी कॉजेस इसमें कभी कभी होता है एवी कंडक्शन, एवी इम्पल्स यानी डिस्टरबेंस हो जाए, एवी इम्पल्सिस में, एवी कंडक्शन में डिस्टरबेंस हो जाए, या दोनों में ही कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाए। तो ये तीन कॉजेस जो होता है, मोस्टली तीन कॉजेस से या तीन डिस्टरबेंस के वजह से जो कार्डियक एरिथमिया डेवलप होता है। तो आइए देखते हैं इसके कॉजेस क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इट इज अ anomalies anomalies which defined as the rhythm of the heart became regularly irregular। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसी एनॉमलीज हैं जो कि डिफाइन करती है हार्ट का जो रिदम है, एक प्रॉपर पैटर्न है, एक जो प्रॉपर सीक्वेंस है, वो जब इरेगुलर तरीके से वर्क करने लगे तो उस चीज को एरिथमिया का टर्म बोल दिया गया। यानी जो रिदम है वो ए रिदम में चला गया है, उसका जो रेगुलर पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, वो अब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई ऐसी चीजें डेवलप हो गई हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। तो अगला क्या है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इसका, तो तीन कॉज है मोस्टली इट डेवलप्स, that is sinus bradycardia, sinus tachycardia या साइनस एरिथमिया। तो ये तीन जो कारण है, यानी इसके जो तीन क्राइटेरिया है वो तीन ऐसे हैं कि अगर लो हार्ट बीट हो रही है, यानी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो गई है, लेस देन 60 हो गई है, तो इसको टर्म दे दिया गया है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, यानी 60 हार्ट बीट या इससे कम, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब इसका जो टैकीकार्डिया का टर्म है, यानी मोर देन 100 बीट पर मिनट, तो इसको टैकीकार्डिया का टर्म दे दिया गया है। या एरिथमिया, यानी कभी 100 कभी 60, यानी जो हार्ट बीट है वो फ्लक्चुएट करे, कभी कम हो कभी ज्यादा हो। तो इसी चीज को हमको डीप में पढ़ना है, यानी साइनस जो एरिथमिया है इसके कॉजेस क्या है, या क्या ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है जो कि साइनस एरिथमिया डेवलप कर रहा है। तो अगली जो हेडिंग होगी वो ये है कि डिस्टरबेंस विच कॉजेस साइनस एरिथमिया। disturbance which cause एरिथमिया। वो कौन कौन से डिस्टरबेंस हो सकते हैं? फर्स्टली डिस्टरबेंस ड्यू टू disturbance
and impulse generation। सेकंड क्या है? सेकंड इसमें क्या हो सकता है? सेकंड सबसे पहले है डिस्टरबेंस इन एवी कंडक्शन। तो ये जो दो कारण है, ये दो कारण मोस्ट है। अब थर्ड क्या है? थर्ड मतलब थर्ड में दोनों बोथ एज वेल एज, इसमें दोनों कारण हो सकते हैं। जो दो कारण मुख्य हैं एवी कंडक्शन में डिस्टरबेंस या इंपल्स जनरेशन में डिस्टरबेंस, ये दोनों कारण हो सकते हैं मुख्यतः। जो तीसरा कारण है वो दोनों में हो सकता है। तो इसको डीप में पढ़ते हैं कि जो डिस्टरबेंस होता है इंपल्स जनरेशन में वो कैसे डेवलप होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट डिस्टरबेंस in the impulse generation। तो ये कैसे होगा? ये इसके जो तीन चार ऑप्शंस हैं, जैसे तीन चार पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट एसे नोड, अगर एसे नोड में कोई दिक्कतें आ जाएं, कोई दिक्कत आ जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो होता है एसे नोड में डिस्टरबेंस के, तो साइनस, इसमें एवी नोड ऐसे नोड में डिस्टरबेंस होगा तो सबसे पहले क्या होगा? वही चीज साइनस ब्रेडिकार्डिया साइनस टैकीकार्डिया एंड थर्ड साइनस एरिथमिया। तो ये जो अगर ऐसे नोड में दिक्कतें आ रही हैं, यानी डिस्टरबेंस कोई हो रहा है इंपल्स फॉर्मेशन में, तो क्या क्या जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या देखने को मिलेंगी? लो हार्ट बीट देखने को मिलेंगी, हाई हार्ट बीट देखने को मिलेंगी, या कभी हाई कभी लो, दोनों कंडीशन देखने को मिलेंगी। ये होता है। अब जो सेकंड है वो क्या है? सेकंड ऐसे नोड हो गया। सेकंड हो गया आर्ट्रियल में। अगर आर्ट्रियल में दिक्कत आ रही है तो क्या आ रहा है आर्ट्रियल में? तो इसमें इसके जो चार टाइप्स होते हैं, सबसे पहला क्या होता है? आर्ट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल। अभी क्या होता है आर्ट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल में? जो हार्ट रेट हमारा होता है वो जनरली नॉर्मल हार्ट रेट होता है, नॉर्मल HR। बट जब ECG पेपर देखेंगे तो इसमें क्या होगा? जो पी वेव है, यानी जो पी वेव है किसी वेव में, तो वो द पी वेव became more than 1 in the ECG पेपर। तो इसमें क्या होता है? जब ECG पेपर में हम देखेंगे तो जो पी वेव है वो एक या एक से ज्यादा वो डेवलप हो सकती है। इसी को कहते हैं आर्ट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल। आर्ट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल का मतलब जो हार्ट है वो एक बार और कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, जब तक कि वो दूसरा प्रोसेस शुरू करता उससे पहले वो एक बार और, जैसे पी वेव में क्या होता है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो आर्टिया है वो एक्स्ट्रा सिस्टोल हो गया, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक बार और हो गया है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के होने से पहले। तो अब इसका जो सेकंड होगा, इसका सेकंड क्या होगा? आर्ट्रियल पैराजिक्मल टैकी कार्डिया।
तो इसमें क्या होता है आर्टेरियल पैरासिक्समल टैकीकार्डिया में। अब इसमें जो होता है आर्टेरियल पैरासिक्समल टैकीकार्डिया में, इसमें क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, आर्टेरियल पैरासिक्समल टैकीकार्डिया में क्या होता है, इसमें जो हार्ट रेट हमारा होता है वो नॉर्मली 150 से ऊपर या 150 रह सकता है। इसमें हार्ट रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें जो हार्ट रेट है वो टैकीकार्डिया में चला जाता है, इसलिए जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, यानी 150 के ऊपर या 150 हो सकता है। अब आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या होता है या आर्टेरियल फ्लटर क्या होता है ये जान लेते हैं। आर्टेरियल फ्लटर वो टर्म्स है जब पल्सेशन या पैल्पिटेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो आर्टेरियल फ्लटर की कंडीशन आएगी। आर्टेरियल फ्लटर। अब इसमें क्या होता है, जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट वो 200 to 300 नॉर्मली होता है। इसमें इतना हार्ट रेट होता है बीट पर मिनट। और इसमें क्या होता है, जो रेशियो होता है पी रेशियो क्यू आर एस, जो पी इस्टू क्यू आर एस होता है वो 2:1, 3:1 या 4:1 होता है। यानी जो पी वेव है वो 2 बार बन जाएगी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 1 बार होगा। फिर कभी कभी होता है पी वेव 3 बार आ जाएगी लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 1 बार दिखेगा। फिर क्या होगा, वेव में 4 बार दिखेंगी। तो ऐसे करके जो पैटर्न है वो अपना डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा होता है। फिर फोर्थ में क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी होता है, या जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसमें भी आर्टेरियल फिब्रिलेशन की कंडीशन डेवलप होती है। समटाइम हार्ट अरेस्ट के कंडीशन में भी कार्डियक आर्टेरियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्ट रेट है वो मोर देन 300 और 400 पहुंच जाता है। अब इस कंडीशन में जो होता है वो हार्ट हमारा बहुत तेजी से पैल्पिटेट करता है। आपको खुद पैल्पिटेशन करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, आप देख के जान जाएंगे। जो पेशेंट का लोअर हार्ट है यानी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, उसमें आप खुद जान जाएंगे पेशेंट की जो धड़कन होगी इतनी तेज होगी कि दिखाई देगा पैल्पिटेट करता हुआ। अब आर्टेरियल हो गया तो कहीं ना कहीं वेंट्रिकुलर भी होगा। तो वेंट्रिकुलर जानने से पहले सबसे पहले एवी नोडल जान लेते हैं। एवी नोडल तो एवी नोडल के 2 होते हैं, एवी नोडल पैरासिक्समल टैकीकार्डिया, एवी नोडल पैरासिक्समल टैकीकार्डिया और एवी नोडल एक्स्ट्रा सिस्टोल। अब एवी नोडल एक्स्ट्रा सिस्टोल में आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर यानी जो क्यूआरएस, इसमें जो ईसीजी जब पेपर देखेंगे तो इसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पी वेव है, इन दोनों को एक बार या एक से अधिक बार जो देखेंगे वो वेव में दिखाई पड़ेगी। अब फिर सेकंड क्या है, एवी नोडल एक्स्ट्रा सिस्टोल हो गया। अब फिर वेंट्रिकुलर में देखेंगे क्या चेंजेस आएंगे। वेंट्रिकुलर के 3 पार्ट्स होते हैं, वेंट्रिकुलर पैरासिक्समल टैकीकार्डिया। फिर से वही चीजें, वही हार्ट रेट जो है 150 to 200 होगा। इसमें वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल में क्या होगा, हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा। हार्ट रेट जो है नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल HR, बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल हो रहा है यानी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो 1 से 2 बार देखने को मिलेगा, या 1 बार या 1 से ज्यादा बार देखने को मिलेगा वेव में।
QRS complex became one or more than one। अब ये वेंट्रिकुलर हो गया। अब थर्ड क्या है, जो लास्ट है उसमें क्या है, थर्ड इसमें है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप पेपर देखेंगे तो रिजारा पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि रिजारा पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें जो रिजारा पैटर्न कैसा होता है, रिजारा पैटर्न कुछ ऐसा होता है, यानी जो पी वेव है वो इनडिस्टिंग्विश होगा, और जो आर आर और पी वेव में जो रेशियो है, यानी रेशियो है वो अनडिफाइंड होगा, और जो आर आर ड्यूरेशन है, यानी पी आर जो ड्यूरेशन है वो सेम हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। एरिथमिया में जो कॉजेस हैं वो इतने सारे कॉजेस हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आगे चल के क्या देखेंगे, इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स है वो वही होगा। इसमें एरिथमिया में जो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स पहले देखते हैं। फीचर्स तो पेशेंट जो एरिथमिया में है, यानी जिनका हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, यानी कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, उनमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा, पैल्पिटेशन, रैपिड और स्लो हार्ट रेट, स्वेटनिंग, डिस्निया और डिस्निया, पैल्पिटेशन, डिजीनेस, डिजीनेस नहीं, हाइपरटेंशन की कंडीशन भी आ सकती है। टैकीकार्डिया है तो हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया में भी हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया में भी हो सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन इसका क्या है, सबसे मोस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो जनरली एरिथमिक कॉज में होता है पेशेंट, तो सब ईसीजी से ही सब कुछ पता हो जाता है जनरली। तो लिपिड प्रोफाइल भी करवा लेते हैं कभी कभी टीएमटी भी करवा लेते हैं, उससे भी एक्टोपिक बीट्स वगैरह पता चल जाते हैं। तो एरिथमिया के कॉजेस में स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं। फिर इसके जो मेन है क्लिनिकल फीचर्स हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया सबसे पहले। अब मैनेजमेंट इसका जो है इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ एरिथमिया। तो मैनेजमेंट इसका क्या होगा, सबसे पहली जो ड्रग्स होगी वो कौन सी होगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। वो कौन कौन सी होती हैं, लाइडोकाइन, क्यूनिडाइन, मेक्सलिटाइन, ETC। इन सबको नहीं चलाना है, इनमें से कोई एक जो बढ़िया प्रेफर करता है डॉक्टर वो चलाता है। और फिर सेकेंड है एंटी अब इसमें कार्डियोग्लाइकोसाइड देंगे, कार्डियोग्लाइकोसाइड में क्या होगा, कार्डियोग्लाइकोसाइड में डाइजॉक्सिन देगा। फिर एजेंट वार्डिंग एक्शन पोटेंशियल क्या देगा, एमियोडेरोन। फोर्थ क्या देगा, बीटा ब्लॉकर। फिफ्थ क्या देगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
चैनल ब्लॉकर। सिक्स्थ क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। सिक्स्थ क्या होगा, AC इनहिबिटर भी देगा। तो ये जो दवाएं हैं ये मस्ट हैं। अब आखिरी में क्या होता है, आखिरी में अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट में, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी उसके तौर पे भी लास्ट जो होगा वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, ट्रीट पेशेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम। तो जो एरिथमिया है यानी जो इरेगुलर हार्ट बीट है, ये जो चैप्टर है आज का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया, कॉजेस पढ़ लिया, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ लिया। तो जो चैप्टर है वो यहीं पे हो जाता है फिनिश। अब अगली जो टॉपिक होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि हम अगली टॉपिक जो भी होगी उस पर बनाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।